गौर तलब रेडियो। खालिद मसूद साहब मुल्तान से तशरीफ लाए हैं। वो बहुत मकबूल अवामी शायर हैं और उनकी शायरी जब आप सुनेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि वो पंजाबी जबान में या उर्दू जबान में पंजाबी की आमेजिश इस तरह करते हैं कि बेसाख्ता आपका जी चाहेगा उन्हें दिल खोल कर डाल दें। आ रहे हैं खालिद मसूद साहब। मैंने जो कुछ अर्ज किया इख्तिसार के साथ उसकी तस्दीक आपके कलाम से हो जाएगी और आप भी इंतहा दाद उन्हें देंगे। सबसे पहले दो शार। उसका रिश्ता ना होने का बायस उसका अब्बा था। वाह वाह वाह। उसका रिश्ता बहुत पहले बुलाया ना होने का क्या करने बायस उसका अब्बा था। सब हरियाण थे, उसने ऐसा अब्बा कहाँ से लबा था। उसका रिश्ता उसका रिश्ता ना होने का बायस उसका अब्बा था। सब हरियाण थे, उसने ऐसा अब्बा कहाँ से लबा था। और समझ नहीं आती बत्ती तारे वो किससे बख्शाए। समझ नहीं आती बत्ती तारे वो किससे बख्शाए। उसकी माँ तो फीडर थी और सूखे दूध का डब्बा था। एक गजल के जनाबे जवाला काफी साहब ने हुक्म दिया है। एक गजल के चंद अशार अर्ज करता हूँ, लेकिन सबसे पहले गंजी हजरात जो इस महफिल में मौजूद हैं उनसे माजरत कि तुम्हारे फूफा वो गंजे वाले जो ले गए थे उधार कंगी। तुम्हारे फूफा वो गंजे वाले जो ले गए थे उधार कंगी। महीना होने को आ गया है, ना उसने दिती ना हमने मंगी। वो बापडा ने जो बल्ब मोटा लगा दिया है तुम्हारे दर पर। वाह वाह वाह। वो बापडा ने जो बल्ब मोटा लगा दिया है तुम्हारे दर पर, तो उसके चानन में तुझसे मिलने में आ रही है शदीद तंगी। वाह 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 वाह। वो बापडा ने जो बल्ब मोटा लगा दिया है तुम्हारे दर पर, तो उसके चानन में तुझसे मिलने में आ रही है शदीद तंगी। तू अपनी सारी नसीहतों को संभाल के रख ले पास अपने। तू अपनी सारी नसीहतों को संभाल के रख ले पास अपने। तू मामा लगता है इस गल का वो हमको पैड़ी लगे के चंगी। तू अपनी सारी नसीहतों को संभाल के रख ले पास अपने। तू मामा लगता है इस गल का वो हमको पैड़ी लगे के चंगी। और हमारी किस्मत है 2 टके की कि शहर की सबसे माठी लड़की। हमारी किस्मत है 2 टके की कि शहर की सबसे माठी लड़की। वो सारे दिन में हमारे अगियों से कई फेरा मुस्कुरा के लंगी। और ये अलमिया है कि उसको मिलने में जब कभी लुक लुका के पहुंचा। ये अलमिया है कि उसको मिलने में जब कभी लुक लुका के पहुंचा, तो उसकी दादी दमे की मारी हमेशा ही उस वक्त खंगी। और चंद शार हैं दूसरी गजल के कि उसने मुझको दब लताड़ा मारा जाएगा। उसने मुझको दब लताड़ा मारा जाएगा, फिर उसके अब्बे ने चाड़ा मारा जाएगा। और उस लड़की ने खिड़की विचों मुझको तड़ी लगाई। उस लड़की ने खिड़की विचों मुझको तड़ी लगाई। तूने आइंदा मुझको ताड़ा मारा जाएगा। तूने आइंदा मुझको ताड़ा मारा जाएगा। और अफलातून ने ख्वाब में मुझको ये नुक्ता समझाया। अफलातून ने ख्वाब में मुझको ये नुक्ता समझाया, जो बंदा भी होगा माड़ा मारा जाएगा। और हाकिम शहर ने
वक्त के मजनू को ये नोटिस दिता, हाकम शहर ने वक्त के मजनू को ये नोटिस दिता, तूने ऐंदा चगा पाड़ा मारा जाएगा। और आखिरी शेर है कि एक प्यो ने अपने कुआरे पुत्र को समझाया, एक प्यो ने अपने कुआरे पुत्र को समझाया, जिस दिन भी तू बनिया लाड़ा मारा जाए। एक मिनट। वल्लाह मुबालगा नहीं है मकसूद, वल्लाह मुबालगा नहीं है मकसूद, भारी अच्छे अच्छों पे है इनका वजूद। वल्लाह मुबालगा नहीं है मकसूद, भारी अच्छे अच्छों पे है इनका वजूद, मुमकिन ही नहीं इनका बदल है रागिब। खालिद मसूद तो है खालिद मसूद। पिंडे अंदर दर्द मेरे एक मठा मठा होता है, और सारा खून जिस्म का मिलकर दिल में इकट्ठा होता है। और सदरा वाला कोठा खबरें क्यों मुकम्मल होता नहीं, इधरों कंध उसारता हूं तो उधरों टट्ठा होता है। और शाम के वेले जीरा की माँ पुल ऊपर से लंघती है, शाम के वेले जीरा की माँ पुल ऊपर से लंघती है, अगे अगे मज होती है पीछे कटा होता है। और लंघते लंघते उसके घर में चाती भी नहीं पा सकते, बुए अगे उसके पीऊ का मंजा डठा होता है। एक आजाद नज़म है, उसका अनुमान है मजबूरी। मजबूरी अर्ज करता हूं कि मेरे घर के सामने वाले घर के चिट्टे बुए पीछे एक वल सी काकी रहती है। मेरे घर के सामने वाले घर के चिट्टे बुए पीछे एक वल सी काकी रहती है। वो कितनी सोहनी है ये कैसे दसूं मैं, वो वावा सोहनी है, हाँ वो मनमोहनी है। मैं अल्लाह देता हूँ वो अल्लाह रखी है, मैं अल्लाह देता हूँ वो अल्लाह रखी है, और मेरे वास्ते ही अल्लाह ने रखी है। मैं अल्लाह देता हूँ वो अल्लाह रखी है, और मेरे वास्ते ही अल्लाह ने रखी है। और तड़के तड़के सरगी वेले घर की सबसे उतली बारी खोल के जब मैं उसके घर में चाती पाता हूँ, तो सिर पर चिट्टी चद्दर ओढ़े पुंजे बैठी आटा गूंथती होती है। वो खसमा खानी तो पजने को राजी है, हम साया काजी है। वो उदल जानी तो पजने को राजी है, हम साया काजी है। दिन रात वो करवालों से अब लड़ती रहती है, मुंह लेके पल्लू में वो रोती रहती है। और रोती रोती ही वो मुझको कहती है, दित्या आ इस चाक से हम दूर निकल जाएं। और रोती रोती ही वो मुझको कहती है, दित्या आ इस चाक से हम दूर निकल जाएं। मैं कट भी लूं उसको और उसको नसा भी लूं, पर एक मजबूरी है। मैं कट भी लूं उसको और उसको नसा भी लूं, पर एक मजबूरी है। उस खसमा खानी के उस कुड़ी नमानी के हाँ 11 बच्चे हैं। बैठकर चुबारे पर ठंडी आहें भरता है, बैठकर चुबारे पर ठंडी आहें भरता है। तुमसे लाख चंगा है कुछ ना कुछ तो करता है। बैठकर चुबारे पर ठंडी आहें भरता है, तुमसे लाख चंगा है कुछ ना कुछ तो करता है। और मारुखों के कूचे में इस मजे से घूमे है, जैसे डड्डू खाले के पानियों में तरता है। और लड़कियों को लड़कों के ताड़ने की रीजन है, लड़कियों को लड़कों के ताड़ने की रीजन है। नेचुरल सा मसला है, घोड़ा घास चरता है। वाह 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 खालिद मसूद साहब, शान नेचुरल मसला, वाह वाह वाह। लड़कियों को लड़कों के ताड़ने की रीजन है, नेचुरल सा मसला है, घोड़ा घास चरता है। और चंद अशआर और हैं कि हमको ठंडा मीठा पाला पैड़ा लगता है, हमको ठंडा मीठा पाला पैड़ा लगता है। जिमें कपा में कटा काला पैड़ा लगता है। और सालम टांगा करके बंदा उसके घर जब पहुंचे, अग्यों बुए पर हो ताला पैड़ा लगता है। और हमको उसकी निकी साली चंगी लगती है, हमको उसकी निकी साली चंगी लगती है।
उसका चपण कद्दू साला पैड़ा लगता है। हमको उसकी निकी साली चंगी लगती है, उसका चपण कद्दू साला पैड़ा लगता है। और मुंडे खुंडे बेशक हमको चाचा ताया कह लें, मुंडे खुंडे बेशक हमको चाचा ताया कह लें, कुड़ी गए खालद को लाला पैड़ा लगता है। और बनता फिरता है जो आशिक सच्चा सा, 4 इशारे हैं कि बनता फिरता है जो आशिक सच्चा सा, लगता है वो बुरी गां का बच्चा सा। और उसका प्यू तो बीबा बंदा था लेकिन काला पूंड संगाड़ा उसका चचा सा। और हरदम अपने पाई की तड़ियां देती थी, हरदम अपने पाई की तड़ियां देती थी। बाद में निकला 5 वरियों का बच्चा सा। और लोग की उसको हाफ फ्राई कहते हैं, तवे से अंडा ला लो जब तुम कच्चा सा।